पंचायती राज चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी का क्या है बड़ा प्लान? क्या रविंद्र सिंह भाटी पंचायती राज चुनाव में उतारेंगे अपने प्रत्याशी या कांग्रेस और भाजपा दोनों में किसी एक पार्टी को देंगे समर्थन, या फिर चुपचाप ऐसा राजनीतिक जाल बिछाएंगे जिसका असर 2028 के विधानसभा चुनाव तक दिखाई देगा? राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है। तो रविंद्र सिंह भाटी इस बार पंचायती राज चुनाव में किस और करवट लेंगे, क्या बीजेपी के साथ या फिर कांग्रेस या फिर निर्दलीय के तौर पर? यहां आपको एक टाइमिंग नोट करनी होगी। जब राजस्थान का हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था और सरकार अपना रोड मैप है वो हाईकोर्ट के सामने रख रही थी, उस वक्त रविंद्र सिंह भाटी जयपुर के अंदर थे और उसके बाद में वो दिल्ली चले गए। और जैसे ही दिल्ली के अंदर बीजेपी के कई नेता से रविंद्र सिंह भाटी एक साइड मुलाकात कर रहे थे, तो दूसरी ओर बाड़मेर के अंदर स्वरूप सिंह खारा है वो हमला बोलते हुए आपको नजर आ रहे थे, जो सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखे होंगे। परंतु यहां टाइमिंग नोट करने देखिए, जब भी रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के नेता से मुलाकात करते हैं, चाहे वो जयपुर हो या फिर दिल्ली के अंदर, उसी टाइम है वो अटैक किया जाता है बाड़मेर के अंदर। परंतु अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर क्या रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी का साथ देंगे या फिर कांग्रेस के या फिर अपने निर्दलीय के तौर पर कहीं कहीं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के अंदर क्या उम्मीदवार उतारेंगे? अब अगर बात की जाए बीजेपी की, जो जयपुर के अंदर लीडरशिप बैठी है या फिर बड़े नेता या मंत्री है, वो कतई नहीं चाह रही है कि रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस की तरफ जाए पंचायती राज चुनाव में, या फिर रविंद्र सिंह भाटी अपने निर्दलीय जो पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवार है वो उतारे। अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका सीधा का सीधा नुकसान होगा बीजेपी को और इसका फायदा जो मिलेगा वो सीधा का सीधा कांग्रेस का। और ये बीजेपी के जो बड़े लीडरशिप है वो कतई नहीं चाहती है, यहां तक यहाँ बाड़मेर के प्रभारी भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बने। परंतु लोकल स्तर पर देखा जाए तो लोकल स्तर पर जरूर विरोध हो रहा है, और वो विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है स्वरूप सिंह खारा और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में। हालांकि बात की जाए तो बीजेपी का जो आला कमान या जयपुर की लीडरशिप है वो कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम को एक साइड रखकर और पंचायती राज चुनाव में कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी को अपने पाले में लाने की कोशिश है। सरगर्मियां हैं वो एक बार तेज हो चुकी है, चाहे वो जयपुर की बात की जाए। हालांकि बाड़मेर के अंदर मैंने पहले का विरोध किया गया, विरोध उस वक्त किया है, टाइमिंग को देखिए, जब वो रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के नेता से मुलाकात कर रहे थे उसी वक्त है वो अटैक किए जाते हैं। पहले भी इसी तरह अटैक किए गए और आपने हाल में कल परसों की घटना भी बाड़मेर के अंदर देखी गई, जहां मंदिरें मजारों को लेकर तमाम राजपूत समाज को लेकर तमाम घटनाक्रम जो बाड़मेर के अंदर सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखे होंगे। परंतु अब पंचायती राज चुनाव में ऑलरेडी पहले से बीजेपी की कहीं न कहीं हालात खराब है। जिस तरह रिपोर्टें आ रही है, चाहे एजेंसियों की देख लीजिए या फिर कांग्रेस के नेता जिस तरह दावा भर रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार बयान में कह चुके हैं कि अगर पंचायती राज चुनाव कराती है तो बीजेपी बुरी तरह हारेंगे। इसका कहीं न कहीं आपको पहले ही देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के अंदर भी आपने देखा होगा और उपचुनाव के अंदर 2008 के बाद में सत्ता पक्ष के विरुद्ध परिणाम गया, वो भी कहीं कहीं सरकार मद्देनजर रखेगी, ध्यान में रखेगी। और अब सरकार ये नहीं चाहती है, जिस तरह लोकसभा चुनाव या उपचुनाव में जो नुकसान हुआ है वो कतई सरकार नहीं चाहेगी कि उनका पंचायती राज चुनाव में है वो, क्योंकि पंचायती राज चुनाव ही पार्टी के लिए मजबूत जड़ है। और यहां से अगर चुनाव बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के लिए आने वाले 28 के चुनाव हो और खासकर लोकसभा चुनाव 2029, क्योंकि अब दिल्ली का जो आला कमान है वो कतई भी इस बार गलती नहीं करने वाला, एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, कोई इस तरह की गलती नहीं करे जिससे पार्टी को नुकसान हो जाए। क्योंकि आला कमान का जो फोकस है वो 2029 के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार 400 का दावा बढ़ने वाली 241 पर सिमट गई थी। वो गलती कहीं गई, पिछली बार गलती की थी, कई जगह बागी उम्मीदवार उतरे थे और कई जगह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, वो चुनाव जीत गए। बागी उतरे थे उन्होंने बीजेपी का पूरा समीकरण है वो बिगाड़ दिया था। तो उसको कहीं कहीं अब अगली बार है 28 के चुनाव विधानसभा के हो या फिर 29 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये गलती नहीं करेंगी। और जो लोकल स्तर पर जो झगड़ा है उसको कहीं न कहीं आला कमान साइड में करके और पंचायती राज चुनाव के अंदर बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को अपने पाले के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। और रविंद्र सिंह भाटी भी चाहते हैं कि वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। और ये कहीं न कहीं समीकरण अब बनता हुआ जयपुर के स्तर पर या दिल्ली के स्तर पर अगर आप देखोगे तो भी आपको कहीं कहीं नजर आएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।